सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर आप देखेंगे कि ये जितनी भी सिचुएशन होगी वो 8 AM तक की होगी। 8 AM तक की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपने ये सिचुएशन, ये पर्टिकुलर जो वीडियो मैं बना रहा हूं, वो एग्जिट पोल के बेसिस पे नहीं बना रहा हूं, कुछ सटीक पोल के बेसिस पे बना रहा हूं। और ये सटीक पोल दिल्ली में भी सही हुए थे, बिहार में भी सही हुए थे, और सबसे बड़ी बात, ये हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सही हुए थे। और एक टाइम पर ये लग रहा था कि ये पर्टिकुलर सटीक पोल एक टाइम पे दिल्ली में बता रहा था कि आपको एज है। बट जैसे ही बैक टू बैक रैलीज हुई थी बीजेपी की, देन 15 दिन पहले ही इन्होंने अपने जो प्रिडिक्शन थे वो चेंज कर दिए थे। और वो जब चेंज हुए थे तो रिजल्ट भी चेंज हो गए थे। सेम यहाँ पे बंगाल में देखने को मिल रहा है। अगर इस वीडियो में जो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं या फिर उससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो आप ये समझना कि कल जो मार्केट की क्लोजिंग है वो आपको ग्रीन देखने को मिलेगी, बशर्ते यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कोई बहुत टिपिकल चीज ना हो। तो इंटरनेशनली सब कुछ सही रहता है, कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो जो भी ये पर्टिकुलर पोल्स बता रहे हैं जो एग्जिट पोल से एकदम अलग है, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी एग्जिट पोल से ज्यादा रहती है, और सिचुएशन यहाँ पे चेंज होता रहता है, सिनेरियो भी चेंज होता रहता है। तो आप ये समझना कि यहाँ पे आप ये समझ लेना कि फिर कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल ही एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट ये बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से ममता बनर्जी को ये पर्टिकुलर पोल 2 महीने पहले आराम से क्लियर विन दिखा रहा था, बट अचानक से सिचुएशन ऑन द ग्राउंड चेंज हो चुकी है। और ये बताता है कि कितनी तेजी से लोगों का मूड चेंज हुआ है, कितनी तेजी से आफ्टर वोटिंग। क्योंकि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, वो तो आपको पता है वहां बीजेपी ने काफी एज बनाई थी पिछली बार भी। बट ये जो पर्टिकुलर सेकेंड फेज में 91% वोटिंग हुई, ये सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज कर रहा है कि यहाँ पे जो फेवर है वो बीजेपी के फेवर में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये पोल भी कह रहा है कि इस समय बीजेपी अहेड है, ज्यादा बेहतर है टीएमसी के कंपैरिजन में। और केवल ये क्यों हुआ है? केवल और केवल ये इसलिए हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड वोटर देखिएगा घरों से बाहर निकला है। मतलब आप ये समझो कि पूरे बंगाल में 100 लोग के पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर 90 लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं तो यहाँ पे ये परिवर्तन की लहर है। हमेशा देखिएगा किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जब ज्यादा लोग वोट करते हैं तो आप ये समझ लो वहां पे काफी ज्यादा बार देखा गया है, मल्टीपल टाइम देखा गया है कि वहां पे चेंज आता है। तो आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में इन्होंने एटमॉस्फियर बताया है, बहुत ही हाईली अनप्रिडिक्टेबल था। और अगर आप देखेंगे जो वोटर टर्नआउट हुआ है और इंटेंस देखिएगा, जो चेंजेस आए हैं, मल्टीपल चेंजेस आए हैं, जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज कंटेस्ट है टीएमसी एंड भारतीय जनता पार्टी में। तो आप ये समझ लो कि वो चीज क्लियरिटी दे रहा है, ये क्लियरिटी दे रहा है कि यहाँ पे बीजेपी एडवांटेज में है। और अगर ये पोल्स जो बता रहे हैं, क्योंकि कल पहले आपको पता होना चाहिए 8 बजे से 11 बजे तक जो एज बनाता है वो रुझान देखिएगा कंटिन्यू होते हैं 8 बजे से 11 बजे तक। अब आप कहोगे सर 11 बजे तक तो मार्केट खुल चुका होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही देखिएगा जब पोस्टल बैलेट खुलते हैं उसमें 9:15 में अगर आपको देखिएगा बीजेपी एज बना लेता है, मान लीजिए टीएमसी 20 सीटें और बीजेपी 70 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 50 पे चल रही है, तो आप ये समझ लेना कि अब बीजेपी के फेवर में टर्नआउट हो रहा है। और अगर वो टर्नआउट देखने को मिल जाता है 9:15, 9 या 10 बजे तक, तो आप ये समझ लेना जो भी सिचुएशन होगी मार्केट की फ्लैट सिचुएशन भी होगी ना, फ्लैट सिचुएशन, वहां पे भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, वहां से मार्केट टर्न हो जाएगा। और 12 बजे 1 बजे तक तो बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और बीजेपी अगर वहां पे बहुमत का आंकड़ा पार कर देती है या बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाती है, तो आप ये समझ लेना फिर कल की क्लोजिंग ग्रीन देखने को मिलेगी। और मैं बंगाल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए, अगर बंगाल बीजेपी जीत लेता है तो जो उसकी सीटें कम हुई हैं लोकसभा में इस बार, वो अगली बार उन सीटों को कवर अप कर लेगा बंगाल से।
और वही चीज देखिएगा बीजेपी को एक लॉन्ग टर्म पार्टी की तरफ ले जाएगी, लॉन्ग टर्म सत्ता की तरफ ले जाएगी, और यही स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज होती है। स्टॉक मार्केट देखता है स्टेबिलिटी कितनी आ रही है। देखिए बिहार जीत लिया, सीएम नीतीश देखिएगा हट के बीजेपी के बन गए, तो अब देखिएगा वो टेंशन ही खत्म हो गई। वो जो टेंशन थी सपोर्ट की कि नीतीश अपना सपोर्ट ले लेंगे या कुछ भी हो जाएगा, जब वो कहने पर सीएम की कुर्सी छोड़े दे रहे हैं तो वो सपोर्ट कहां से ले लेंगे। तो वो जो सिचुएशन बनी, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सीएम बने थे, जिस दिन बने थे, मैंने आपको रात में बता दिया था कि कल ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मार्केट बहुत तेजी से अपट्रेंड में जाएगा, जाके देख लीजिए सीएम किस दिन बने भी बिहार के, और अगले दिन का मार्केट देख लीजिए जाके निफ्टी का। तो ये चीज होती है स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ, तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज होगी, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।